अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 29 सितंबर था 5 अक्टूबर 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अमरीक 14 सितंबर का 26 अक्टूबर आपके जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपकी रूहानियत में इजाफा करने के साथ साथ बैरून मुल्क सफर के हवाले से भी आपकी तवज्जो को मरकूज करेगा, जबकि आप खासी मेहनत करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा और जबकि आला तालीम के हुसूल के लिए आपने जो कोशिशें की थी या कोशिश करेंगे, यकीनन उसका रंग भी निकल सकेगा, आप तक कामयाबी का रंग आप तक पहुंच सकेगा, यानी आप मंजिल हासिल कर सकेंगे। 5 और 6 अक्टूबर को मरीख यूरेनस तस्लीस की वजह से आप अपने मसाइल का हल और हालात में खुशगवार तब्दीलियों के लिए जो आपने इकदाम किए होंगे उनका मुस्बत नतीजा जो है वो आप तक पहुंच पाएगा, जबकि आपकी कायदाना सलाहियतें भी निकल सकती हैं और आपकी कुव्वत इरादी भी मजबूत हो सकती है। और यकीनन ये 5 तारीख को जो मरीख और यूरेनस की तस्लीस है जो उसकी वजह से ये आपके साथ मामला जो है वो पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 सितंबर को शरीक हयात से ताउन की कोशिश जो है वो आपको करना होगी ताकि घर का माहौल जो है वो बेहतर रहे, जबकि कानूनी और तालीमी उमूर पर भी आपको थोड़ा तवज्जो जो है या उनके लिए भी टाइम निकालना होगा। 30 सितंबर को कोई खुशी जो आपको मिल सकती है, जबकि ज़ाती तरक्की के लिए या निजी तरक्की के लिए कुछ बेहतर इक़दाम भी आप कर सकेंगे। 1 अक्टूबर को किसी इज्तिमाई प्रोग्राम मतलब शादी ब्याह के प्रोग्राम में शिरकत का इम्कान है या कोई सोशल जो है वो गेट टुगेदर हो सकती है। 2 अक्टूबर को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकता है। 3 अक्टूबर को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं अपने फ़राइज़ मनसिबी अहसन तरीके से अदा कर सकेंगे। 4 अक्टूबर को दफ्तर की जानिब से या किसी तंजीम की तरफ से आप कुछ लोगों को जो एरिस लोग हैं उनको कुछ रिवार्ड वगैरह मिल सकते हैं या उनकी जो अप्रिसिएशन हो सकती है। 5 अक्टूबर को कारोबारी जो आपकी रेपो है उसमें अच्छा खासा इजाफा होगा, बहुत बेहतर होगा। लोगों की नज़र में आप खासे मोहतरम जो है वो करार पाएंगे, बहुत ज़्यादा मोहतरम लगेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो है 29 सितंबर और 4 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 6 सितंबर तक 26 अक्टूबर जायजा के छठे घर में रहते हुए आपको अपने मातहत या आला हुकाम के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो यकीनन उनको बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकेगा। खासे खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे आपके, जबकि आप अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों या कारोबारी जो आपकी सरगर्मियाँ हैं उनको बखूबी अंजाम दे सकेंगे बेहतर अंदाज से और यकीनन उसमें आपको अच्छी कामयाबी भी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 सितंबर को आपको अपने बच्चों के जो मामलात है उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करना होगी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बच्चे जो है एब्रॉड में हैं या अपने माँ बाप से दूर हैं, गालबन उनको थोड़ा केयर करना पड़ेगा अपने बच्चों को। 30 सितंबर को आपकी खुद एतमादी और मकनतीसी शख्सियत जो है वो आपकी समाजी शोहरत में मुआवन साबित होगी। सोशली आपको अच्छी खासी जो अप्रिसिएशन मिलेगी या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है या जो आपका जो पर्सनल करिश्मा है आपकी पर्सनैलिटी का वो उसमें बहुत ज़्यादा काउंटवार होगा, बहुत ज़्यादा अपना वैल्यूएबल होगा आपके लिए। 1 अक्टूबर को मुस्तकबिल के मुतल्लिक आप अपनी जो है कोई भी मनसूबाबंदी या प्लानिंग कर सकेंगे। 2 अक्टूबर को कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त या किसी ऐसे मनसूबे पर अमल दरामद करने से पहले आपको उसका तजिया करना होगा, एनालाइज करना होगा और उसके मुताबिक अगर उसमें कोई तब्दीली की जरूरत है तो यकीनन वो आपको करना होगी जो भी आपके करंट सिनेरियो उसके मुताबिक। 3 अक्टूबर को खिदमत खल्क का मौका मिल सकेगा। 4 अक्टूबर को दूसरों के मसाइल समझने और उन्हें समझाने या उनके मसाइल को सुलझाने दोनों काम आपको करना होंगे। लोगों के मसाइल भी सुनना होंगे, उनके मसाइल को भी सुलझाना होगा और उन लोगों को भी समझाना होगा कि भाई मामला इस तरह से है। 5 अक्टूबर को आपकी मालूमात में इजाफा होने से आपकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ 29 सितंबर का दिन है, जबकि आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 1 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा 3 सितंबर था 10 अक्टूबर जायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा जो है उसको मुमकिन बना सकेगा। थोड़ा सा
لائم لائٹ میں آ جائیں گے, آپ تھوڑا سا پرومننٹ ہو سکیں گے. لیکن 25 اکتوبر عدالت جو ہے وہ جو ڈکلائن میں ہوگا, رجعت یافتہ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو ملازمتی امور جو ہیں یا ملازمتی اپنے فرائض انجام دیتے ہو, اپنے جو ماتحت افراد ہیں, آپ کے سبارڈینیٹ ہیں, ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا ہوگا, کیئرفل رہنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو بچوں کے معاملات ہیں اور آپ کے رومانوی جو سلسلے ہیں ان میں بھی آپ کو توجہ مرکوز کرنا ہوگی, ورنہ کچھ غلط ملک ہو سکتا ہے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 19 سپٹمبر کو اہم مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کے گزشتہ جو جاری جو نامکمل امور تھے ان کو آپ مکمل کر سکیں گے. 30 سپٹمبر کو بعض معاملات میں آپ اپنی خود اعتمادی سے کامیابی حاصل کر سکیں گے. 1 اکتوبر کو آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی. 2 اکتوبر کو آپ کی عزت و شہرت میں اضافہ جو ہے وہ یقیناً ہو سکے گا اور اس سے آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی. 3 اکتوبر کو ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کے عہدہ میں ترقی ہو سکتی ہے, ان کی سیٹ چینج ہو سکتی ہے, یا وہ سوئچ اوور کر کے کہیں اور اچھی جگہ پہ جا سکتے ہیں. 4 اکتوبر کو کسی ایوارڈ سے آپ کو نوازا جا سکتا ہے, کوئی اپریسیشن ہو سکتی ہے, ریوارڈ مل سکتا ہے آپ کی اپنی جو بھی جدوجہد آپ نے کی ہوگی, جو اسٹرگل کی ہوگی. 5 اکتوبر کو آپ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی نظر عنایت آپ پر رہے گی, آپ کو اس کا بینیفٹ مل سکے گا. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد یا منفی اثرات کا حامل کوئی. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا.